अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉर्स पावर पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं और आज मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल इसलिए है कि आज मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है रिव्यू के लिए। हमारे पास है मोड मोबिलिटी का C320। मोड मोबिलिटी पाकिस्तान की एक ऐसी कंपनी है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड किया है ओनली बिकॉज ऑफ दिस बैज सेज डिज़ाइंड एंड बिल्ट इन पाकिस्तान। ये मेरा प्राइड है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। ये बैज आज से पहले किसी पाकिस्तान के अंदर बनने वाली व्हीकल पे हमने नहीं देखा। मोड मोबिलिटी को मैं फॉलो कर रहा था बहुत लंबे अरसे से, करीबन 4 से 5 साल पे डिफरेंट एक्सपोज पे अक्सर मुलाकात होती थी जब ये अपने मॉडल को रिफाइन कर रहे थे। ये कॉन्सेप्ट बाइक था, कॉन्सेप्ट से रियलिटी में इसको लेके आए हैं। इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के फीचर्स क्या हैं, इसके स्पेक्स क्या हैं, इसका डिज़ाइन आप देखें। इट इज़ टोटली इनोवेटिव, टोटली मेड इन पाकिस्तान और ये पाकिस्तान का पेटेंट है। जॉब वेल डन ऑन द डिज़ाइनिंग पार्ट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, डिज़ाइन की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग थक चुके थे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के नाम पे 70 के फ्रेम में ज़बरदस्ती एक बैटरी और एक मोटर घुसा के कि भाई तू इलेक्ट्रिक बाइक भी है, तुझे नहीं पता तू है, तू बन। बट दिस इज़ व्हाट अ पर्पस बिल्ट थिंग लुक लाइक्स। तो मोड मोबिलिटी आ गई। अब मोड मोबिलिटी क्या है? मोड मोबिलिटी बेसिकली पाकिस्तान का एक स्टार्टअप है जो कि दो दोस्त हैं जिनको सेम मेंटल इलनेस है मोटरसाइकिल से, वो प्यार करते हैं और वो टेक सेवी हैं बहुत ज़्यादा। तो दे थॉट टू बिल्ड समथिंग एंड हेयर इट इज़। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने ऑल द वे कराची से ये यूनिट मुझे भेजा है यहाँ लाहौर, ताकि मैं इसको थॉरली चेक कर सकूँ और बाइक पे पड़ी हुई डस्ट देख के आपको ये पता भी चल रहा होगा कि हारिस भाई जो हैं वो उसको फुल टाइम रगड़ा दे रहे हैं। एंड दैट्स इनफ ऑफ द इंट्रोडक्शन। लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। और सबसे पहले बात करते हैं इस मोड मोबिलिटी के C320 के डिज़ाइन की। डिज़ाइन वाइज बहुत ही बोल्ड किस्म का एक डिज़ाइन है। आप देख रहे हो ये एक्सपोज ट्यूबुलर फ्रेम है, ये सारा ट्यूब मटेरियल है, ठीक है, जो कि सॉलिड ट्यूब्स हैं। और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से इसको बेंड करके, ठीक है, आप वेल्ड्स की क्वालिटी देखो, आप पेंट की क्वालिटी देखो, ठीक है, हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन किस्म की बनाई गई। एक चीज़ जो कि बहुत आइकॉनिक है, आप जहाँ जहाँ पे फास्टनर्स देखोगे आपको एलियन की बोल्ट्स नज़र आएंगे, यहाँ पे इवन अगर आप यहाँ पे देखो एक बोल्ट के साथ भी वो इसको लगा सकते थे। दो उन्होंने यहाँ पे दिए हैं और दो ही नीचे दिए हुए। उसके बाद जो इसके डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। ये है एक स्टेप थ्रू डिज़ाइन जिस पे बैठना उतरना चढ़ना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और आप इसको ऐसे भी चला सकते हो, फुटबोर्ड पे कोई चीज़ भी रख सकते हो, ठीक है। इट इज़ वेरी वर्सेटाइल। अब अगर मैं फ्रंट पे आ जाऊं और फ्रंट सस्पेंशन आपको दिखाऊं तो सिंपल टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं इसके अंदर, जो कि हम पाकिस्तान के अंदर GS150 हो गया या जनाब आपका होंडा 125 डीलक्स हो गया या YBR हो गया उस पर देखते हैं विद द ड्यूल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक का सेटअप, ठीक है। फ्रंट टायर की अगर मैं बात करूं तो 250/18 इसका फ्रंट टायर का साइज़ है। और ये फेंडर देख के आपने मुझे बताना कि कौन से बाइक से आपको लगता है कि ये लिया गया है। फ्रंट लाइट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है, और ऑल LED है। रात के वक्त इसका थ्रो एक्सेप्शनल है। आई रियली लव के इंडिकेटर्स उन्होंने यहाँ पे प्लेस किए, इंडिकेटर्स भी काफ़ी स्टडी हैं। और ये इसका नंबर प्लेट होल्डर है, यहाँ पे आप इसको जब रजिस्टर कराएंगे तो नंबर प्लेट्स लगाएंगे। और ये इसकी DRLs चल रही हैं, ठीक है। मैं आपको इसके इंडिकेटर्स जो हैं, हैज़र्ड लाइट्स का ऑप्शन भी है इसके अंदर, ठीक हो गया जनाब। अभी ये तो बात होगी फ्रंट सस्पेंशन की। अगर आप रेयर सस्पेंशन पे आओ तो रेयर सस्पेंशन इज़ इवन क्रेजियर। एक तो इस बाइक के अंदर आपको कोई सेंटर एक्सल नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर 2 सेंटर एक्सल्स हैं। अगर मैं आपको थोड़ा कन्वीनियंटली थोड़ा करीब से दिखा सकूँ, यहाँ पे आप देखें, है ये रेगुलर स्विंग आर्म बेस्ड सस्पेंशन ही, बट एक फास्टनर यहाँ पे लगा हुआ है और एक फास्टनर उस तरफ लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप रेयर शॉक देखो, रेयर शॉक भी बहुत ही सिंपल हमारा CD70 वाला ही रेयर शॉक है। कोई स्प्रिंग लोडेड शॉक नहीं जिसमें बाहर स्प्रिंग लगे होते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और स्विंग आर्म का आप डिज़ाइन देखो,
हर चीज़ टेलर्ड मेड है इस पर्टिकुलर बाइक के लिए। ऐसा नहीं लग रहा कि 3-4 जगह से मुख्तलिफ चीज़ें उठा के और उनको ज़बरदस्ती जोड़ के एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाने की कोशिश की है। बैक पे भी आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ एक डिस्क ब्रेक मिल जाती है। पिछले टायर का जो साइज़ है वो 317 है। ये सेम होंडा CG 125 वाला साइज़ है, 250/18 फ्रंट पे और 317 रेयर पे। ये तो हो गया इसकी रेयर सस्पेंशन। अगर हम थोड़ा घूम के इसकी बैक की ज़रा बात कर लें जनाब, कैफ़े रेसर स्टाइल या एक स्क्रैम्बलर स्टाइल या एक क्लासिक बाइक स्टाइल सीट है। सीट की भी अनबॉक्सिंग लगे हाथों हम करते हैं। मोड मोबिलिटी की अच्छी बात यह है कि मोड मोबिलिटी की अगर आप वेबसाइट पर जाओ तो आप अपने ई बाइक को अपने हिसाब से कोई कलर दे सकते हो, ठीक है। जितने फंकी कलर ऑप्शंस हैं उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा कलर चाहिए, आपको सीट का कौन सा कलर चाहिए। ये सारी चीज़ें अनहर्ड ऑफ हैं पाकिस्तान में, एटलीस्ट हम लोगों ने नहीं देखी। एंड लो जी, सीट की अनबॉक्सिंग हो गई है, वरना किसी भाई ने लाजमी कमेंट करना था कि जी ये उतार दें। अच्छा खैर, अगर आप इसकी टेल लाइट देखें ना, लेट मी शो इट्स टेल लाइट। अभी एक चीज़ मैंने आपको और दिखानी कि जब भी मैं स्विच ऑन करने जाता हूँ तो जनाब मैं इधर क्यों जाता हूँ वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। दिस इज़ द ब्रेक लैंप, ये पार्किंग लाइट के साथ है, ठीक है, और ये ब्रेक लाइट के साथ इसका ग्लो है। और इसके पिछले इंडिकेटर जो हैं वो कुछ ऐसे चलते हैं। इलेक्ट्रिक जो स्कूटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके साथ लोगों को सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो प्लास्टिक हैं, बट हेयर दिस लोहा है ये। इवन अगर आप यहाँ पे आ जाओ, ये जो इसको यहाँ पे उन्होंने फेंडर दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत और एंगुलर डिज़ाइन है इसका, बट ये भी लोहा है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी सॉलिड, बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ है। एंड इसका जो इग्निशन स्विच है वो यहाँ पे लगाया गया। The Mode Mobility C320 is a very special electric motorcycle. रीज़न बीइंग कि ये एक लिमिटेड एडिशन इसका प्रोडक्शन रन होने जा रहा है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे भी जाओ तो ये आपको बताते हैं कि पाजी सिर्फ 100 बनाने हैं हमने, जोन सा लेना है वो जल्दी से ले लें। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इधर आएँ, मैं आपको एक बैज दिखाता हूँ। ये बैज है बहुत ही क्लासी, एंड इस बैज पे लिखा हुआ है C320 फर्स्ट एडिशन और ऊपर लिखा हुआ है 1/100, यानी कि 100 यूनिट C320 के बनाएंगे। और ये टेस्ट राइड वाला यूनिट नंबर 1 है जो उन्होंने सबसे पहले बनाया था टेस्ट राइड्स के लिए। दिस इज़ अमेजिंग। अब क्योंकि ये 1/1 है तो इसके अंदर काफ़ी सारे 1/1 फीचर्स भी हैं, जैसे कि अब मैं आपको चेक कराता हूँ इसका बैटरी पैक। मैंने इसका इग्निशन ऑन कर लिया है। अब इसका जो मेरे पास ग्रिप लगी हुई है वहाँ पे एक ग्रीन कलर का बटन है जो कि इसके सर्विस को इंडिकेट करता है। उस बटन को जब मैं प्रेस करता हूँ, आपने नोटिस किया कोई चीज़ ओपन हुई है भाई, टड़ा, ये है इसकी 2 किलोवाट आवर्स की लिथियम की बैटरी। इस बैटरी की ख़ास बात यह है कि इस ब्लू प्लग को लूज़ करके आप बैटरी को बाहर निकाल सकते हैं और इसको अपने अपार्टमेंट में ले जा के चार्ज कर सकते हैं। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, ये नीचे पार्किंग में खड़ा होगा और बैटरी ऊपर चली जाएगी। उससे मज़ेदारी की बात एक और भी है, ऐसे जनाब अली आप इसको प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। एंड बिकॉज दिस इज़ एन ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसके अंदर पानी जाने का लोगों को बड़ा डर होता है कि हाई जी पानी ना चला जाए। तो आप देख सकते हो ऑल अराउंड यहाँ पे आपको ये रबर की सील लगाई हुई है उन्होंने, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और जब मैं इसको बंद करूँगा, मेरी ऑल्टो की डिग्गी से ज़्यादा सॉलिड तो इसकी आवाज़ है। और इसको बंद करने के लिए आपने इसको नीचे प्रेस करना है एंड इट इज़ डन। बैटरी की तो बात हो गई यहाँ पे, अब बात होगी मोटर की। अब ज़रा करीब आओ भाई। मोटर है इसके अंदर BLDC हब मोटर, 3 किलोवाट की, 3000 वाट की मोटर है। और सबसे बड़ा फ्लेक्स जो है उसके ऊपर ये लेज़र प्रिंट हुआ हुआ मोड मोबिलिटी का लोगो है। एंड 3000 वाट की ये मोटर जो है इसको प्रोपेल करती है 85 किलोमीटर की टॉप स्पीड तक, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। 3 इसके राइडिंग मोड्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। आप उसको गियर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इसको चलाएंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई इसको डिस्क ब्रेक की ज़रूरत है, क्योंकि भाईजान माशाल्लाह इसकी जो पिकअप है और जितना ये स्टेबल है उस स्पीड पे भी, दैट इज़ इनक्रेडिबल। मतलब जैसे हम अक्सर वीडियोस देखते ना कि ई बाइक को उसने रेस दी और गायब हो गया, वो वाले काम है इसके। ये स्लगिश नहीं है, ये 1200-1500 वाट की जो स्कूटीज़ हैं उनकी तरह। एंड बाकी अगर हम बात कर लें इसके जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है या बाकी सारी चीज़ें हैं,
दैट इज़ प्रीटी मच स्टैंडर्ड बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। ये इसकी थ्रॉटल ग्रिप लगी हुई है यहाँ पे, यहाँ से जनाब आप इसकी हेडलाइट ऑन करोगे, ये इसके पार्किंग का बटन है, यहाँ से आप इसके गियर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसकी डिग्गी ओपन हो जाएगी जो फिर आप बैटरी सर्विस कर सकोगे। ये आर का बटन है, दैट इज़ फॉर रिवर्स, इसको दबा के थ्रोटल देंगे तो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। मीटर इसका सारा डिजिटल है एंड आई एम नॉट श्योर कि अभी इतनी तेज़ रोशनी में आपको जितना भी नज़र आ रहा होगा, बट इट इज़ ऑल डिजिटल। उसके बाद अगर आप इस ग्रिप पे आ जाओ तो आपकी हाई बीम, लो बीम, आपके हैज़र्ड्स का स्विच, उसके बाद इंडिकेटर्स का स्विच आ गया, यहाँ पे पार्किंग मोड आ गया, हॉर्न आ गया। और ये पी जो बना हुआ है, पी बेसिकली क्या करता है कि ये आपको डिफरेंट मोड्स में सेलेक्ट कराता है। मैं पी प्रेस कर रहा हूँ तो ये कभी न्यूट्रल में आ रहा है, और दोबारा पी प्रेस करूँगा तो ये डी यानी ड्राइव मोड में चला गया। अनलाइक अदर स्कूटर्स जहाँ पे आप ब्रेक मार के छोड़ते तो वो रेडी होता है, इसको आपको मोड में डालना पड़ता है, विच इज़ इवन गुड थिंग। दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं, दोनों आपके पास हाथ में हैं, दोनों के अंदर कट ऑफ हैं, विच इज़ गुड। और ये 3000 वाट वाली मोटर जो है ये रीजन के साथ भी आती है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस। एक चीज़ जिसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा वो ये रेयर व्यू मिरर्स हैं, टॉप नॉच क्वालिटी। छोटे से हैं, कॉम्पैक्ट से हैं, नाजुक से हैं, बट बहुत ही ना बेहतरीन किस्म का इनका विजन है, और बड़ा मज़ा आता है बाइक चलाते हुए इन सारी चीज़ों के साथ। अब अगर हम इसके थोड़ी सी माइलेज की बात कर लें और उसके बाद कंपनी के क्लेम्स की बात कर लें और फिर इसकी कीमत की बात कर लें, क्योंकि दैट इज़ वेयर इट इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू। इसका मेक और ब्रेक वाला जितना भी सारा सीन है वो वहाँ पे जाके होता है। ये एक आम इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है, ठीक है, जो कि आपका रन ऑफ द मिल आपने 70 के फ्रेम में कोई चीज़ घुसा दी, ऐसा नहीं है। इसके फीचर्स इतने आला हैं कि मतलब पैसे पूरे करता है ये। अब आपका वो एक और इसका मैं फ़ीचर दिखाता हूँ जो कि इसका BMS या बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का फ़ीचर है। इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की जो BMS है आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले आपने ब्लूटूथ ऑन करना है, जो कि मैंने कर लिया, और ये एक ऐप है BMS की, आपने इस ऐप पे जाना है जनाब वाली, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये देखो इसने सर्च कर लिया है, ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक है EQ00065। अब जब आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, थोड़ा सा ये आपको इसके करीब रखना पड़ता है। अभी होगा ये जनाब अली कि ये उठा लेगा इसको और सारा जितना भी इसका डाटा है वो मेरे साथ शेयर करना शुरू कर देगा। नाउ यू कैन सी कि ये BMS मुझे सारी डिटेल्स बता रहा है, ठीक है। बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है, रिमेनिंग बैटरी 46% है, 2 साइकिल काउंट है यानी 2 दफ़ा ही चार्ज हुआ है। बाकी इसके जितने भी सेल्स की वोल्टेज है, वायर्स की रेजिस्टेंस है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि अभी मुझे भी नहीं पता, बट दिस इज़ व्हाट अ BMS एक्चुअली इज़। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा होता है जो कि आपको सारी चीज़ें बता रहा होता है। और क्वालिटी वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज ये आपका 70 सीसी से तो बहुत ऊपर है। इसकी जो क्वालिटी है अगर मैं उसको मोटरसाइकिल के साथ कंपेयर करूँ ना तो सुजुकी GD110S जैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, उसी जैसी इसकी परफॉर्मेंस है। 70 से ज़्यादा पावर है इसके अंदर, एक 125 सीसी से कम पावर है। एंड आप समझ लो कि ये 100 सीसी के इक्विवेलेंट उन्होंने कोई चीज़ बनाई है इस मोटर और इस बैटरी के सेटअप के साथ। मोड मोबिलिटी इस C320 की जो राइडेबल रेंज है वो क्लेम करती है समवेयर बिटवीन 60 टू 90 किलोमीटर्स, जो कि काफ़ी अच्छी है। टॉप स्पीड इसकी क्लेम की जाती है 85 किलोमीटर्स पर आवर, विच इज़ इवन बेटर। और मज़ेदारी की बात यह है कि ये 3.5 घंटे में चार्ज हो जाती है, विच इज़ मोर बेटर। और भैया 2 यूनिट्स लेती है ये चार्ज होने में। तो ये सारे क्लेम्स हैं विच आई हैव टू वेरीफाई फॉर माई सेल्फ, एंड आई एम मेकिंग अ सीरीज़ ऑफ वीडियो जिसके अंदर मैं इसको रेंज टेस्ट कर रहा हूँ, इसकी मैं टॉप स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ, इसकी मैं रियल लाइफ में चला रहा हूँ, लाहौर की पतली पतली सड़कों में और रश वाली गलियों से गुजार रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि हाउ प्रैक्टिकल इट इज़। क्या ये मेरा प्राइमरी मोटरसाइकिल बन सकता है, क्या मैं इस पर पानी लेके आ सकता हूँ, क्या मैं इस पर काके को घुमा सकता हूँ, सब्ज़ी बाकी सारी चीज़ें, राशन पानी पूरा कर सकता हूँ या नहीं। एंड अगर कीमत की बात की जाए तो 3,30,000 रुपये से इसकी कीमत स्टार्ट होती है। एंड इट कम्स इन मल्टीपल ऑप्शन, मतलब आपको मैट ग्रीन चाहिए, आपको ब्लू चाहिए, आपको येलो चाहिए, आपको रेड चाहिए, इनकी वेबसाइट पे जाएं, आप फ्रेम के डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सीट के डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कुछ एसेसरीज़ भी हैं जो मोड मोबिलिटी देगा। ये यहाँ पे जो फास्टनर्स लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा सारे, जो आपने देखे भी होंगे वीडियो के अंदर। अब इन फास्टनर्स पे एक तो आप वैसे कोई चीज़ लटका सकते हो अगर आप लटकाना चाहो,
और दूसरा जनाब अली, इन फास्टनर्स के ऊपर आपको टोकरी, जैसे चाइना में या बाकी हम मुल्कों में वीडियो देखते हैं कोई बास्केट लगी होती है उसमें सामान रख रहे होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे भी दो ऐसी फास्टनर्स हैं। आप कुछ रख सकते हो यहाँ पे, टाई कर सकते हो और ये होल्ड हैं ताकि इसका अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको हवा जाए और वो ठंडे हों। सो एज़ ऑफ नाउ कीमत यस सुन के थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बट जब आप इसकी प्रैक्टिकलिटी देखेंगे और इसकी अफादियत देखेंगे, आई थिंक कि फिर 3.5 लाख रुपए में आप पेट्रोल बाइक की तरफ शायद ना जाएं। अगर आप लाहौर जैसे शहर में रहते हैं और आपका डेली का यूज़ 85 किलोमीटर्स के अंदर अंदर है, तो आई हैव अ फीलिंग कि ये काफ़ी मज़े की चीज़ बनने जा रही है, क्योंकि आई हैव नॉट चार्ज इट वंस और अभी तक टोटल ये तकरीबन 68 किलोमीटर्स चल चुका है एंड आई हैव स्टिल 46% बैटरी रिमेनिंग। सो आई एम नॉट श्योर क्या सीन है इसका, बट आई विल हैव टू चेक इट फॉर माई सेल्फ। फिर इंशाल्लाह वो वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो kudos to Mode Mobility for making something brilliant which is proudly made in Pakistan and like none other. Job well done. I'll see you later inshallah. Allah Hafiz. Bye.